गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूँ हिना, आपकी उर्दू टीचर, और आज मैं आपको पढ़ाऊँगी क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर या पहला सबक, जिसका नाम है मेरा हिंदुस्तान वतन। ये एक पोयम है और इसको कमल टिवाइवी ने लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी नज़म, मेरा हिंदुस्तान वतन। हमारी पहली लाइन है, ऋषियों का स्थान वतन, वलियों का अरमान वतन। ऋषि किसे कहते हैं? जो साधु ज्ञानी लोग, जो ज्ञानी बाबा होते हैं, उनको ऋषि कहते हैं। और ऋषि की जमा यानी प्लूरल है ऋषियों। तो ऋषियों का स्थान वतन, वलियों का अरमान वतन। और वली किसे कहते हैं? जो खुदा का दोस्त होता है। खुदा का दोस्त वो इंसान होता है जो खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलता है और उसके बताए हुए रास्ते पर लोगों को चलने के लिए दावत देता है, वो खुदा का दोस्त होता है। तो जो हमारा भारत है, यहाँ पर ऋषि भी है और वली भी है, यानी जो ज्ञानी लोग हैं वो भी है, और जो वली है, जो नेक रास्ता दिखाने वाले हैं, वो भी हमारे वतन में रहते हैं। वीरों का ईमान वतन, हर हिंदी की जान वतन। और हमारे देश भारत में कई ऐसे वीर हुए हैं, बहुत सारे ऐसे वीर हुए हैं जो देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं। और यहाँ जो हमारा देश है वो हर हिंदी की जान है, मतलब यहाँ पर बसने वाले लोगों के लिए ये अपना देश बहुत मायने रखता है। और यहाँ के सभी लोग इसे दिलो जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इसके हैं कुल दुनिया की शान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। और जो ये हमारा देश है, भारत है, ये पूरे दुनिया की शान है। क्योंकि यहाँ पर हर वो चीज़ है जो पूरी दुनिया में मिलती है। यानी ये भारत ऐसा देश है, यहाँ पर हर दुनिया की चीज़ मिलती है और हर दुनिया से बेहतर लोग रहते हैं। तो ये हिंदुस्तान जो है ये दुनिया की शान है। गौतम के माथे की शिकन, नेहरू गांधी का मस्कन, नानक चिश्ती का तनमन, जुल्मत में पुरनूर किरण। इसमें आगे बताया गया है कि जो हमारा देश है, इसमें गौतम बुद्ध जैसे महान ज्ञानी महात्मा भी हुए हैं। और यहाँ पर नानक चिश्ती का तनमन, नानक जो है वो सिखों के बहुत बड़े गुरु हैं, वो भी यहीं पर हुए हैं। और चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो मुस्लिमों के एक बहुत बड़े वली है और खुदा के दोस्त हैं, उनका मज़ार भी यहीं हिंदुस्तान में है। और वो भी हिंदुस्तान को दिलो जान से ज़्यादा मोहब्बत करते थे। तो ये सब जो अच्छे लोग, बड़े लोग और ज्ञानी लोग हुए हैं, ये सब कहाँ हुए हैं? ये सब हमारे देश यानी भारत में ही हुए हैं, और भारत में ही इनका मस्कन यानी रहने की जगह है। तो ये सारी खूबियाँ हमारे देश के अंदर पाई जाती है। नेहरू गांधी का मस्कन, जुल्मत में पुरनूर किरण। और नेहरू जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई है और हमारे देश को गुलामी से आज़ाद किया है, वो भी हमारे देश का हिस्सा हैं। और वो इस देश में ही पैदा हुए हैं और इस देश के लिए अपनी जान दी है। तो ये इतने महान लोग भी हमारे देश में हुए हैं और जिन्होंने हमें गुलामी की जुल्मत से आज़ादी दिलाई है। तो ये कह सकते हैं कि ये नेहरू और गांधी, आप फ़ोटो देख सकते हैं, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, ये एक किरण की तरह है जिन्होंने हमें जुल्मत के अंधेरों से निकाला है और आज़ादी की रोशनी की किरण दिखाई है। तो ये लोग हमारे देश में हुए हैं। आगे हैं, विद्वानों की खान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। और जो हमारा देश है, भारत है, ये कई विद्वानों की खान है। यहाँ पर कई विद्वान हुए हैं, बहुत ज्ञानी लोग हुए हैं, जो जैसे कि आर्यभट्ट, वराहमिहिर और बहुत सारे लोग, सीवी रमन, ये बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं जिन्होंने अपने ज्ञान की दम पर दुनिया में अपना और अपने वतन का नाम रोशन किया है। स्वामी विवेकानंद, नेहरू, गांधी और भी कई बहुत सारे ऐसे लोग हैं
रविन्द्रनाथ टैगोर और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने नॉलेज के दम पर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। तो ये सारे विद्वान कहाँ हुए हैं? ये सारे विद्वान हमारे देश यानी भारत के अंदर हुए हैं। इसके आगे है, उल्फत का पैगाम है ये, कुदरत का इनाम है ये, सबको रंगे जाम है ये, हर दिल का आराम है ये। उल्फत का पैगाम है मतलब ये जो देश है भारत, ये प्यार का, मोहब्बत का पैगाम है। और कुदरत का इनाम है मतलब ये कुदरत की तरफ से हमें दिया गया एक इनाम है। यहाँ पर हर वो चीज़ है जो एक वतन में होनी चाहिए। यहाँ पर भाईचारा और हर तरह की कुदरती चीज़ें मौजूद है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सर्दी, गर्मी, बारिश हर तरह की जलवायु पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक ही जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर देश में हर तरफ, हर कोने में अलग जलवायु पाई जाती है, जिससे जो कि एक देश के, एक वतन के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सब हमें कुदरत की तरफ से मिला है। सबको रंगे जाम है ये, हर दिल का आराम है ये। और जो भारत है ये जो हमारा देश है ये एक रंगे जाम यानी एक खूबसूरत और एक अच्छे जाम यानी जिसे कह सकते हैं पीने का शरबत वगैरह उसकी तरह है, जो कि हमें जो एक अच्छा रस या एक अच्छा जूस वगैरह हम पीते हैं तो हमें आराम मिलता है। उसी तरह ये हमारा देश है, इसमें रहने से और उसके बातें करने से हमें आराम मिलता है और दिल को सुकून हासिल होता है। खुशियों का ऐलान वतन मेरा हिंदुस्तान वतन। और जो ये हमारा देश है ये खुशियों के ऐलान की तरह है। यहाँ पर रहने से, यहाँ के लोगों से बात करने पर हमें खुशी का एहसास होता है। एक वतन है, एक है हम, सब कौमें मिलकर बाहम। इनमें एक वतन है, एक है हम, इसमें लिया है सबने जन्म, सब कौमें मिलकर बाहम, दूर करे भारत का अलम। यानी ये हमारा वतन है, हिंदुस्तान है, ये एक है और इसमें जन्म लेने वाले भी हम सब एक हैं। चाहे हमारे रंग रूप अलग हो, हमारे कपड़े पहनने का तरीका अलग हो, लेकिन इसमें रहने की वजह से हम सब एक हैं और हम सब ने इसी के अंदर जन्म लिया है। तो इस तरह हम भाई भाई हैं। और शायर यहाँ पे कहना चाहता है कि सब कौमें यानी सब जातियाँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सब मिलकर भारत का अलम यानी दुख दर्द दूर करें। हम सबको मिलकर काम करना होगा, जब भी हम भारत का दुख दर्द, अलम, यहाँ की परेशानियाँ दूर कर सकते हैं। है सब की शान वतन मेरा हिंदुस्तान वतन। और आगे आखिर में शायर कहता है कि ये जो हिंदुस्तान है ये हमारी शान है, हमारा हिंदुस्तान वतन हमारी शान है और हमें इस पर गर्व है और हमें इसके लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए ताकि हम इसका और अपना पूरी दुनिया में नाम रोशन कर सकें। सो आई होप आपको ये नज़म पोएम समझ में आई होगी। इसको आप घर पे एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।